नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुगेदर चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम OFV रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं जब भी कोई जॉब का न्यूज़ निकलता है उसके बारे में रिव्यू करता हूँ। तो अगर इसको आप सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप देख सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वैकेंसी है ये है OFB, मतलब कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये बोर्ड एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिफेंस सेक्टर का आता है। तो हमारा जो ये फॉर्म टाइप है, एप्लीकेशन फॉर्म का टाइप है, वो ऑनलाइन फिलअप होगा और इसका लास्ट डेट है 19 जून 2017। कंपनी का नेम है हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और ये ऑल इंडिया भर का लोग दे सकते हैं। और ये जो जॉब है ये सरकारी नौकरी है। और ये क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड आपको 10 पास होना होगा। ITI अगर आप करें तो वो भी चलेगा और आपका जो वोकेशनल जॉब है वो भी चलेगा। तो दोस्तों, नंबर ऑफ सीट हमारा है टोटल 4110, मतलब कि 4110। और ये सेमी स्किल्ड एंड ग्रुप सी में आता है। हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगा 29 मई से और एंड होगा 19 जून पे। तो आप छोटे करके टोटल वैकेंसी को देख लेते हैं स्टेट वाइज। तो फर्स्ट में है बिहार में जो हमारा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रोजेक्ट नालंदा, वहाँ पे 62 पोस्ट खाली है। उसके बाद चंडीगढ़ में ऑर्डिनेंस केबल फैक्ट्री चंडीगढ़ में 50 पोस्ट खाली है। और यह महाराष्ट्र में आपका एम्यूलेशन फैक्ट्री ऑफ कादाकी में 311 पोस्ट खाली है। और हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में 84 सीट खाली है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बांद्रा में आपको 90 पोस्ट खाली है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भूसावल में आपको 181 पोस्ट खाली है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदापुर में आपको 91 पोस्ट खाली है। और अब आता है मध्य प्रदेश पे आपका गान कारियज फैक्ट्री जबलपुर में 215 पोस्ट खाली है। ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर में आपका 176 पोस्ट खाली है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में आपका 50 पोस्ट खाली है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तमारिया जबलपुर में आपका 129 पोस्ट खाली है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में आपका 24 पोस्ट खाली है। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में आपका 230 पोस्ट खाली है। और एक तो है ये व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर 230 पोस्ट, ये तो बोला। तो उड़ीसा में आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोलांगीर में आपका 465 पोस्ट खाली है। तमिलनाडु में इंजन फैक्ट्री आबादी में आपका 9 पोस्ट खाली है। हेवी एलॉय पेनिट्रेटर प्रोजेक्ट में आपका 5 पोस्ट खाली है। और हेवी व्हीकल फैक्ट्री में आपका 292 पोस्ट खाली है। तेलंगाना में आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक में 133 पोस्ट खाली है। अब उत्तराखंड का बारी है। उत्तराखंड में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में आपका 138 पोस्ट। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री रायपुर देहरादून में आपका 16 पोस्ट। अब उत्तर प्रदेश फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर में आपका 179 पोस्ट, 179 पोस्ट। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में आपका 499 पोस्ट, 499 पोस्ट। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर पे आपका
193 पोस्ट खाली है। अब वेस्ट बंगाल का बारी है। वेस्ट बंगाल में आपको मेटल एंड स्टील फैक्ट्री कोलकाता में आपको 125 पोस्ट खाली है। तो टोटल हमारा पोस्ट हो गया 4110। तो एज लिमिट है आपको मिनिमम 18 साल होना है और मैक्सिमम 32 ईयर्स। और जो कोटा के मुताबिक रिलैक्सेशन है वो है ओबीसी को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा और SC ST को 5 ईयर का। दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका 10 पास और उसके बाद आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए वोकेशनल की या फिर ITI का, ठीक है। और ये नेशनल ट्रेड जो सर्टिफिकेट जो है आपको वो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग में का ट्रेनिंग जो सेंटर है उसका इशू करना होगा। दोस्तों अब हम आते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस SC ST के कोई रुपये नहीं लगेगा और अदर्स कैंडिडेट को 50 रुपीज़ लगेगा फॉर्म फिलअप करने में। और ये आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के और चालान के थ्रू भेज सकते हो। और ये चालान SBI चालान होगा। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपको वो 2 टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो आपका रिटन टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो आप कैसे अप्लाई करोगे? तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन पे जाना होगा। तो दोस्तों मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में अप्लाई का लिंक दे दूंगा और ये पूरा जॉब का डिटेल्स भी दे दूंगा, तो आप उसको चेक कर लेना। दोस्तों अब हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस हमारा क्या है और एग्ज़ाम। तो दोस्तों हमारा जो ये वैकेंसी है ये दोनों बच्चों के लोग जो 10 पास भी है उसको भी मिलेगा वो लेबर पोस्ट में, और जो आपको वोकेशनल करा है या फिर ITI करा है उसको हुआ है आपको सेमी स्किल्ड पोस्ट में। तो जो सेमी स्किल्स पोस्ट है उसका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा और ये 2 पार्ट में आएगा, एक पार्ट A और पार्ट B। और पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 रहेगा और ये MCQ टाइप का होगा, ठीक है। तो पार्ट A में आपको आएगा जनरल साइंस 10 क्वेश्चन आएगा और 10 मार्क्स आएगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो भी 10 क्वेश्चन आएगा और 10 मार्क्स रहेगा। और पार्ट B जो होगा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और क्वेश्चन जो आएगा वो NCVT का मतलब कि वोकेशनल का सिलेबस का रेलेवेंट होगा। और यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 80 मार्क्स रहेगा। और आपको टोटल जो टाइम होगा वो 2 आवर्स है। यहाँ पे नोट में आपको बोला गया है कि आपका जो पेपर होगा वो OMR शीट में होगा और OMR शीट को आप सिर्फ ब्लैक पेन से ही फिलअप कर सकते हो। और अगर आप एक ही आंसर का 2 ठो करके आ गए OMR शीट में 2 ठो रंग करके आ गए तो वो क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब कि उस क्वेश्चन में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। आगे सिलेबस आपका जनरल साइंस में ये बोला गया है कि आपका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, आपका चारीपास में जो परिवेश है उसका रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड हिम। Question will also be designed to test knowledge of basic science studied up to 10th standard and would include such matter of everyday observations and experience as may be expected of any educated person। तो ये जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो 10th क्लास का स्टैंडर्ड का होगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको जो आएगा वो भी मैं बोल देता हूँ एक बार पढ़ के। द कैंडिडेट विल बी टेस्टेड फॉर जनरल मैथमेटिक्स अप टू 10th स्टैंडर्ड इन्वॉल्विंग नंबर सिस्टम, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सिंपल एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, पेरीमीटर,
एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर्स, डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन, पिथागोरस थ्योरम एंड त्रिकोणमिति। और आपका जो एनसीईआरटी का ट्रेड का जो 80 क्वेश्चन आएगा उसको आपको एनसीईआरटी सिलेबस को देखना पड़ेगा। दोस्तों अब हम मतलब कि ये जो लेबर पोस्ट है 10 पास का उसका सिलेबस के बारे में, जो वोकेशनल नहीं किया है, जो सिर्फ 10 पास है उसके बारे में। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड करना होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप, पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएगा, वो एमसीक्यू ही आएगा। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 40। अब उसके बाद जनरल साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा 30 मार्क्स का, उसका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 30। जनरल अवेयरनेस में भी 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 30। तो हमारा टोटल क्वेश्चन होगा 100 और टाइम जो है वो 2 घंटा है। अब रिटेन टेस्ट का सिलेबस क्या है? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, नंबर सिस्टम, फंक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। तो जनरल साइंस का जो क्वेश्चन होगा उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। द क्वेश्चंस ऑन साइंस मे बी सेट कीपिंग इन व्यू दैट स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएट टू हाई स्कूल। आपका हाई स्कूल का लेवल का ही क्वेश्चन होगा, मतलब कि 10 क्लास 10 में जितना भी क्वेश्चन आएगा 10th लेवल का आएगा। उसके बाद क्या बोला है? क्वेश्चंस में भी इंक्लूड सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज़ व्हिच आर मोर रेलेवेंट टू डे एग्जिस्टेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ। यहाँ पर बोला है कि ये जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा डे टू डे एग्जिस्टेंस का और एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ का बारे में ही आएगा। अब जनरल अवेयरनेस अब में आपको आएगा करंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल, हिस्ट्री एंड कल्चर, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल जियोग्राफी 4 नंबर पे। और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका सेट होगा इंग्लिश में, हिंदी में और आपका लोकल लैंग्वेज में। लोकल लैंग्वेज की मतलब है अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो आपका खुद का लैंग्वेज होगा, आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आपका बांग्ला लैंग्वेज होगा, ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो थैंक यू।